Hi all my students, welcome back to my channel. So today we are going to solve this question of FITGE JEE Advanced Review Package 1 and this is question number 9. So ये एक रोटेशन की प्रॉब्लम है और काफी अच्छी और काफी लेंथी प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि नो स्लिपिंग क्या होती है वो सब आपको समझ में इसमें आ जाएगा। और ऐसी इससे एक मिलती जुलती प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 12, जो भी इसी पैकेज का है, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है? A cylinder of mass m radius r is connected to another cylinder of mass m by 2 radius r by 2 through a massless string as shown in figure। ये रस्सी massless है मतलब, ठीक है। If sufficient string is wrapped over the larger pulley, इसके पास अच्छी खासी जो स्ट्रिंग है वो रैप कर रखी है ताकि ये अनवाइंड कर सके और ये पुली नीचे आ सके। फाइंड एक्लेशन ऑफ मास m अटैच टू द स्मॉलर पुली। तो इसका कितना एक्लेशन होगा जो किससे अटैच है, इसका निकालना है। When whole system is released from rest, assume there is no slipping in the smaller pulley। कहीं को स्लिपिंग नहीं हो रही तो हमको ए फाइंड करना है कितना होगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ब्लॉक को। तो ब्लॉक पे अगर देखा जाए तो ब्लॉक पे एक मास इसका mg है और ब्लॉक पे टेंशन में लेट्स सपोज यहाँ पे टी है, तो ब्लॉक नीचे की तरफ किसी ए से आ रहा होगा। तो ब्लॉक पे अगर लिखें तो इक्वेशन बनेगी mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं पुली को, पुली के साथ क्या रहा होगा। तो पुली को अगर देखा जाए तो पुली पे एक तो नीचे की तरफ इसका वजन m बाय 2g, साथ में एक नीचे की तरफ टेंशन टी नीचे लग रहा होगा इसमें, और यहाँ पे टेंशन दोनों तरफ मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे टेंशन T2 है और यहाँ पे टेंशन T1 है। बिकॉज हमें पता है कि पुली अगर घूमता है तो टेंशन दोनों तरफ सेम नहीं हो सकती, अलग अलग होती है, बिकॉज उसको टॉर्क चाहिए। और ये भी अगर देखें तो ये जितना नीचे आएगा उतना ये नीचे आएगा। दैट मीन्स कि दोनों का जो लीनियर एक्लेशन है वो तो सेम ही होने वाला है, तो ये भी इसका ए ही रहने वाला है। तो अगर इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन बनेगी m/2g प्लस टी माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m/2 इंटू इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दोनों को अभी ऐड ही कर लेते हैं, तो बस फायदा ये होगा कि T यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3/2 mg माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3/2 ma, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमको मिल गया। अब चलते हैं पुली के टॉर्क इक्वेशन की तरफ। पता है कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है और पुली घूमेगी भी। पुली घूमेगी तो मान लेते हैं कि पुली कुछ इस तरफ घूम रही है सेंटर के ओर, तो ये दोनों फोर्स तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे नहीं, बिकॉज ये खुद सेंटर से पास कर रहे हैं। तो सारा टॉर्क यहाँ पे T1 T2 की वजह से होगा। तो अगर देखें T2 का, तो T2 का टॉर्क कुछ ऐसे घुमा रहा होगा इसको, और T1 का ऐसे घुमा रहा होगा, तो दोनों के टॉर्क अपोज कर रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ भाई T2 इंटू आर लिखता हूँ, r/2 एक्चुअल में, बिकॉज ये डिस्टेंस r/2 है सेंटर का, गिवन है, माइनस T1 इंटू r/2 इज इक्वल टू आई होता है सिलेंडर का m r square by 2 into alpha, so this is equal to T2 minus T1 is equal to m r by 8 alpha। क्वेश्चन नंबर 4 बोल देता है इसको। ऐसे ही चलते हैं इस बड़े वाले पुली की तरफ। जो बड़ा वाला पुली है, इसको अगर देखें तो इस पे एक नीचे की तरफ लग रही है ये टेंशन T1 और इसके सेंटर पे इसका वजन और नीचे की तरफ T2, लेकिन और कुछ तो है नहीं। और ये ट्रांसलेट तो कर सकता है बिकॉज यहाँ से बंधा हुआ है, लेकिन ये घूम जोड़ सकता है, और घुमाने के लिए ये फोर्स तो काम की है नहीं, लेकिन ये टेंशन इसे घुमा देगा किसी इक्वेशन लेट्स सपोज अल्फा 1 से। तो मैं इसके लिए फिर लिखता हूँ टॉक इक्वल टू आई अल्फा 1, सो T1 इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा 1, सो T1 इज इक्वल टू एम आर अल्फा 1 बाई 2। तो इक्वेशन हमको यहाँ से और मिल गई, इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम जो है, अब चलते हैं हम नो स्लिपिंग की तरफ, बिकॉज वेरिएबल बहुत सारे बढ़ गए हैं और हमको वेरिएबल हम कम करने पड़ेंगे। तो अब नो स्लिपिंग की बात करते हैं। सो पहले बात करते हैं इस जगह पे। तो इस जगह पे ये पुली तो घूम रहा है आपके पास अल्फा 1 से, तो इस पॉइंट का रिलेशन हो जाएगा इसके पास आर अल्फा 1। सिमिलरली जो रस्सी जुड़ी हुई है यहाँ से, ये रस्सी की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर मैं इस रस्सी को ड्रॉ करूँ, सो अगर नो स्लिपिंग है दैट मीन्स कि इसका रिलेशन भी आपके पास आर अल्फा 1 ही होना चाहिए रस्सी के इस पॉइंट का। ठीक, ये बात यहाँ से हमें क्लियर होती है। अब चलते हैं हम नीचे वाले पुली की तरफ। जो नीचे वाला पुली है ये थोड़ा सा हमें परेशान कर सकता है। तो अगर देखें इसको तो ये नीचे की तरफ आ रहा है किसी ए से, और ये घूम भी रहा है ऐसे अल्फा से। तो अगर इस पॉइंट को देखें तो उसके पास ए भी नीचे है और r/2 अल्फा भी
नीचे की तरफ ये, और ये जुड़ा हुआ है इस रस्सी से, और ये रस्सी खुद यहाँ से आ रही है अल्फा वन से, तो रस्सी जुड़ी हुई है इससे, वो खुद नीचे आ रही है किससे, आर अल्फा वन से। दैट मीन्स की ए प्लस आर बाई टू अल्फा इज इक्वल टू आर अल्फा वन। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमें इस पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट पे लगाया कॉन्टेक्ट पे। अब ऐसे लगाते हैं इस रस्सी पे, भाई ये रस्सी तो नीचे नहीं आ रही, ये तो अटकी हुई है वहीं पे, ये तो फिक्स है, ये तो नीचे आई है अभी। दैट मीन्स कि जो ये रस्सी है यहाँ से जो जुड़ी हुई है, इसका कोई भी एक्लेशन नहीं है, इसका एक्लेशन जीरो है। दैट मीन्स कि इस पॉइंट का, पुली का पॉइंट है ये वाला, इसका भी यहाँ पे जीरो होना चाहिए एक्लेशन। तो हम इस पॉइंट के लिए बनाते हैं इक्वेशन, तो क्या बनाएंगे वो देखते हैं। तो ये पॉइंट नीचे आ रहा है, घूम ऐसे रहा है, तो इस पॉइंट को अगर देखें तो इस पॉइंट के पास ए नीचे है और आर अल्फा ऐसे घूम रहा है, तो आर अल्फा इसके पास ऊपर होगा। दैट मीन्स कि नेट उसका है ए माइनस आर अल्फा, आर बाई टू अल्फा एक्चुअली, बिकॉज रेडियस आर बाई टू है, इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज इस पॉइंट का जीरो है। दैट मीन्स कि ए इज इक्वल टू आर बाई टू अल्फा। तो हमको यहाँ से ये इक्वेशन एक और मिल गई। हमारे पास इक्वेशन बहुत सारी हो गई, अब इनको हम सुलझाते हैं इन सारी कड़ियों को। तो पहले हम यही सुलझा लेते हैं इसको। तो इसको अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ इस जगह पे, तो मिल जाएगा टू ए इक्वल टू आर अल्फा वन। और अब इन सबको पुट करना शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो इक्वेशन 3 + 4 करते हैं, मतलब इसको और इसको ऐड करते हैं। ऐड करते ही T2 हो जाएगा कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 3/2 mg माइनस 2T1 प्लस m/2 3a प्लस m r अल्फा बाई 8। अब यहाँ पे हम T1 को ही पुट कर लेते हैं, तो 3/2 mg माइनस, मैं इस T1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू m r अल्फा वन इक्वल टू 3ma प्लस आर अल्फा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, और ये आपके पास था आर अल्फा, तो दिस इज इक्वल टू आर अल्फा की वैल्यू है, यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो आर अल्फा की वैल्यू है ये 2 है, तो इसे पुट कर लेते हैं, m2a/8। नाउ थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3/2 mg माइनस, दिस इज इक्वल टू 2ma, बिकॉज आर अल्फा की वैल्यू 2ma है यहाँ से, एंड दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया 4, तो 12 और 3ma। सॉल्व बाद में करेंगे इसको, ma/4, दिस इज इक्वल टू 3/2 mg इज इक्वल टू ma कॉमन निकाल लेते हैं, 2 प्लस 1/4, so this is equal to LCM आ गया इसका 4, 3/2 था ये, 4 और 8 प्लस 6 प्लस 1 ma इज इक्वल टू 3/2 mg। थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ी है तो बीच में कुछ ये छूट भी सकती है, आप लोग ध्यान रखें इसका कि ना छूटे। दिस इज इक्वल टू 6g/15। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ब्लॉक। ये तो ब्लॉक का आ गया। अब निकालना में किसका था, हमें निकालना भी शायद यहाँ पे ब्लॉक का ही था, हाँ ब्लॉक का ही निकालना था। तो ब्लॉक का इक्वेशन हो जाएगा 6c/5। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अगर चेक करेंगे इसको तो ये 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। लेकिन हाँ, हमने इसमें सारी इक्वेशन लिखी पेशेंस से, और सबसे से इम्पोर्टेंट है इसमें नो स्लिपिंग। अगर आपको नो स्लिपिंग लिखनी नहीं आती तो सीख लें, उसका मतलब ये होता है कि दोनों पॉइंट जो कॉन्टेक्ट में रस्सी का और पुली का, उनका इक्वेशन सेम होने वाला है, और आप क्वेश्चन को फिर आसानी से कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, एंड thanks for watching, and please do like, subscribe and comment on the channel if you like this content.